तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी यूपी पुलिस 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले आप सभी की हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी का प्रैक्टिस पेपर होने वाला है। एंड स्टूडेंट मैं आप सभी को इतना चैलेंज देता हूं कि आप सभी इससे पहले ऐसे क्लास को कभी भी अटेंड नहीं किए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे कि एक प्रश्न के साथ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे कि एक प्रश्न के साथ यहाँ पर आप सभी के उससे रिलेटेड और प्रश्न आप सभी को दोस्तों देखने को मिलने वाले, जैसा कि आप लोग देख पा रहे। क्योंकि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि एक टॉपिक से अगर आप सभी एक क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप सभी कोई मैराथन हासिल नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन के साथ उससे बनने वाले और 10 क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर टाइप किया है, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट कि आप सभी क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला जो प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कान काटना मुहावरे के अर्थ बात करें, ऑप्शन नंबर ए में है कट खाना होना, बी में चतुर होना, सी में मूर्ख होना और डी में है विनम्र होना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कान काटना यानी कि चतुर होना। क्या होना? चतुर होना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और स्टूडेंट मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के यूपी पुलिस 2024 एग्जाम के लिए जो भी उसका न्यू सिलेबस निकला है उसी के अकॉर्डिंग ये सारे प्रश्न को सेटअप किया गया है, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये हो जाता है कि आप सभी के एक प्रश्न के साथ उससे बनने वाले 10 प्रश्न और दिए जा रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए यहां पर देखते हैं, वो जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया मुहावरा था, एंड यहां पर भी आप सभी को मुहावरा ही दिया गया है। चलिए कहा जा रहा है कि आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम तो ज्यादा आसमान पर ही चढ़ गया, नीचे उतर जा। आसमान पर चढ़ना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ना, लोग देखे जैसे कि अगर मान के चलते आप लोग अपने वाले को बोल दे कि यार तू इतना अच्छा लगता है, ये इतना तुम्हारे जैसा तो कोई है नहीं दुनिया में, तो आसमान पर चढ़ जाते हैं, यानी कि उसका अत्यधिक प्रशंसा किया जाता है। समझ पा रहे बात को ना? उसका अत्यधिक प्रशंसा करना यानी कि आसमान पर चढ़ना। चलिए यहां पर देखिए आप सभी के दूसरा जो है लाल पीला होना का अर्थ क्या है। ये सारे मुहावरे दोस्तों जो आप लोग देख पा रहे हैं सारे आप सभी के एग्जाम में पूछे गए मुहावरे से, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि लाल पीला होना, क्रोध करना। यहां पर देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं देख ज्यादा ज्यादा मूड मत खराब कर, ज्यादा लाल पीला मत कर, मर गए, मतलब ऐसे बोलते हैं कि लाल यार ज्यादा लाल पीला हो गया, नहीं, यानी कि बहुत क्रोधित होना। तो ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए आप सभी का क्रोधित होना दिया गया है। अगला है आप सभी का अंगूठी का नाग होना का अर्थ क्या है। इसका मुहावरा क्या है ये भी बोल सकते हैं, ये मुहावरा का ही प्रश्न है। तो अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ हो जाएगा अनुरूप जोड़ा होना, अनुरूप जोड़ा होना। ठीक है ना। अगला है पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है। पेट में दाढ़ी, अब ये क्वेश्चन आप लोग सोचेंगे भाई पेट में दाढ़ी कैसे निकल आएगा। तो पेट में दाढ़ी होना का अर्थ होता है देखने में सीधा किंतु चालाक होना। देखने में तो कुछ लोग सीधा लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही खूंखार होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही खूंखार होते हैं, ये बात होती है। अगला है घुड़सवार करना, गुड़ गोबर करना का अर्थ क्या। गुड़ गोबर, ऐसे लोग बोलते, माता पिता भी बोलते अरे तू तो सब गुड़ गोबर कर दे, इतना पढ़ा नहीं लिखा नहीं लेकिन कुछ ना कर पहले, नहीं, ऐसे लोग बोलते। तो गुड़ गोबर करना का जो अर्थ होता है बनाया काम बिगाड़ना। बनाया काम बिगाड़ना का मतलब होता है गुड़ गोबर करना। चलिए अगला आप सभी का तलवार की धार पर चढ़ना। तलवार की धार पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, सॉरी यहां पर क्वेश्चन नंबर कहां पर है। आप सभी का तलवार की धार पर चढ़ना का अर्थ क्या है, यानी कठिन कार्य करना। लोग बोलते हैं यार मैं तो इतना एकदम कठिन कार्य करता हूं कि आप लोग से हो ही नहीं सकता है, यानी कि तलवार की धार पर चलना यानी कि कठिन कार्य करना। ठीक है। अगला है
उड़ती चिड़िया के पंख में गिनना, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेता हूँ। बेटा अब तू मेरे से हमसे ज़्यादा चालाक मन बन, ठीक है ना, मैं तेरा रिश्ते में क्या लगता हूँ, बाप लगता हूँ। तो ये होता है ना, ये अनुभवी व्यक्ति होते, अनुभव होना, यानी कि वो जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनुभवी होते हैं जो कि इस बात को बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। यहाँ पर देखिए आप सभी से 2 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है, यहाँ पर ये आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यह कि निर प्लस अर्थक निरर्थक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी भी संधि, मुहावरे और संज्ञा से सारे कॉन्सेप्ट वाले क्लास को अगर करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो उसके लिए मैंने दोस्तों इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी क्लास करा चुके हैं। तो आप सभी नहीं देखे तो जाकर के प्लीज़ देख लीजिएगा, आप सभी के लिए वो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए आप लोग के ऐसे ही क्लियर होगा। एसएसजीडी की अगर हिंदी की बात करें, सॉरी यूपी पुलिस की बात किया जाए तो ऐसे ही आप सभी की क्लियर होगा। ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं कि एक टॉपिक से अगर एक प्रश्न लगाने से आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप लोग को भी पता है कि जो अगला बंदा आप सभी के सामने बैठा ना एग्जाम हॉल में, वो आपसे भी ज़्यादा तेज है, पावरफुल है। तो उससे पावरफुल होने के लिए आप सभी को ऐसे ही टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन की उससे बनने वाले 1000 क्वेश्चन को सॉल्व किए, तब जाकर के आप दोस्तों मैराथन हासिल कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पर दोस्तों और अनुच्छेद के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, विच्छेद का, संधि विच्छेद का। कहा जा रहा है कि महोदय का संधि विच्छेद क्या है। तो महोदय का संधि विच्छेद की बात करते हैं तो महा प्लस उदय हो जाएगा महोदय। अगला जो आप सभी का कि उज्जवल का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या है। तो उत प्लस ज्वल उज्जवल हो जाएगा। ये सभी दोस्तों आप सभी के संधि विच्छेद सॉल्व करने का मैंने एक ट्रिक भी बताया है। आप सभी नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, आप सभी के लिए वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप सभी का तीसरा नंबर है कि सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा। आप यहाँ पर ऋषि हो, सप्त प्लस ऋषि। अगला जो है कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यानी कि तपोवन में कौन सा संधि प्रयुक्त किया गया है। तो ये हो जाएगा आप सभी का विसर्ग संधि, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गायक का संधि विच्छेद क्या है। तो गायक के स्टूडेंट अगर हम लोग संधि विच्छेद की बात करते हैं तो गैप प्लस अक हो जाएगा गायक। अगला कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या है। तो अभी प्लस शेख। अभी ये वाला शेख आप लोग मत रखिएगा, और नहीं दोस्तों ये वाला शेख आप सभी को नहीं रखना है, ठीक है। आप सभी को ये वाला नहीं रखना है, ये वाला रखना है। अगला है कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पो प्लस इत्र हो जाएगा संधि विच्छेद इसका, ठीक है ना, पवित्र हो जाएगा। तो आई वो स्टूडेंट आप सभी क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। टोटल आप सभी के लिए 25 क्वेश्चन लिए गए। अगर 25 में स्टूडेंट अगर आप सभी 10 में गुणा करते तो आप लोग पता है कि 250 आने वाले हैं। आप सभी दोस्तों इस क्लास के अंदर 200 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग ये सोचकर चलिएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव के साथ दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि हम 10 ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं जो कि आप सभी के कभी ना कभी एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए तीसरा नंबर है कि आकाश का परिवाची शब्द क्या है। तो आकाश के परिवाची शब्द की बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी की आकाश का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का व्योम। व्योम ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए परिवाची से बनने वाले 10 प्रश्नों को सोल्व करते हैं यहाँ पर, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। पृथ्वी का परिवाची शब्द रत्नगर्भ। रत्नगर्भ पृथ्वी का परिवाची शब्द रत्नगर्भ। पृथ्वी का परिवाची शब्द रत्नगर्भ। अगला है शत्रु का परिवाची शब्द अरि। शत्रु का परिवाची शब्द अरि। आप लोग हमारे साथ इस क्लास के अंदर ही इस क्लास को रिवीजन करते चलिए, याद करते चलिए, बोल करके पढ़िए,
क्या सोच रहे? अगला बंदा क्या बोलेगा, अगला लोग कुछ भी बोले, आप सभी को बोल भर के पढ़ना है, बोल बोल करके पढ़ना है, ताकि आप सभी को सारे चीज आप सभी क्या हो जाए, याद हो जाए। अगला, अनंत का परिवाची शब्द निस्सिम। अगला है कि अनिल का परिवाची शब्द पवन। मृगेंद्र का परिवाची शब्द शार्दूल। सेना का परिवाची शब्द अनिल। आंख का परिवाची शब्द दृष्टि। ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का फोन नंबर है कि जो सदा दूसरे पर संदेह करता है, जो सदा दूसरे पर संदेह करता है। यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर बोला जाए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है। इंग्लिश में बोला जाए तो वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं। तो फटाफट आंसर दीजिए कि जो सदा दूसरे पर संदेह करता है, तो उसे हम लोग सकालू बोलेंगे, क्योंकि शक वाले व्यक्ति को सकालू बोला जाता है। सकालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का? सकालू हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आप सभी का यहाँ पर देखिए आप सभी के अनेक शब्द से एक शब्द बनने वाले और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी सॉल्व करते हैं। कि जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभीत पूर्व बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अभीत पूर्व बोलते हैं। अगला है कि समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल का बोलते हैं समयानुकूल। अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है उससे हम लोग सुग्रीव कहते हैं। अगला है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसे देशद्रोही कहते हैं। एक शब्द में बोला जाए तो उसे हम लोग देशद्रोही कहते हैं। अगला कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ये आप सभी के सारे प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं ना, तो काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं, उसे दावा नल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? तो आलोक के स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग विलोम के शब्द बात करते हैं। यहाँ पर देखिए विलोम से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, परिवाची से भी पूछे जाते हैं, मुहावरे से भी पूछे जाते हैं, लिंग से, पुल्लिंग से, समास से, सर्वनाम से, आपसे संज्ञा से, संधि से, सारे से प्रश्न पूछा जाता है। अगला है कि गमन का विलोम शब्द आगमन हो जाएगा। मौन का विलोम शब्द मुखिर हो जाएगा। विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप हो जाएगा। गरिमा का विलोम शब्द लघिमा हो जाएगा। मौखिक का विलोम शब्द लिखित हो जाएगा। अनाथ का विलोम शब्द सनाथ हो जाएगा। आप सभी को सारे यहाँ पर आप सभी को इसको नोट कर लेना है, या पेपर पेन लेकर के बैठ करके आप सभी को नोट करना है, ठीक है ना। या अगर आपसे इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास के अंदर आपसे बताने वाला हूँ कि आपसे स्टूडेंट इस क्लास का PDF कहाँ से डाउनलोड करके एक नोट्स को तैयार कर सकते हैं। चलिए क्लियर हो रहा है ना। अगला प्रश्न आपसी का 16 नंबर कि छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है? यहाँ पर ये कहावत है जो कि यहाँ से भी आपसी के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि छछूंदर के सर पर यहाँ पर सर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ फटाफट बताइए अगर आप सभी भी जानते हैं तो। 6 का जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अयोग्य व्यक्ति को, अयोग्य वो उसके योग्य नहीं है लेकिन उसको उतना दिया जा रहा है, उसी को बोलते हैं छछूंदर के सर पर चमेली का तेल। मान के चलते कोई यहाँ पर व्यक्ति है जो इस पद के लिए अवेलेबल नहीं है, वो योग्य नहीं है, लेकिन जोर जबरदस्ती उसको वो दिया जा रहा है, तो वही बोलते हैं ना छछूंदर के तेल पर सिर पर चमेली का तेल। चलिए यहाँ पर देखिए आप का और लिया गया यहाँ पर कहावत कि मांगे भीख गांव की जमा का अर्थ क्या है? मांगे भीख गांव की जमा का अर्थ क्या है? यहाँ पर हो जाएगा अपनी असलियत भूलकर बात करना। अपनी असलियत भूलकर बात करना। कुछ लोग होते हैं ना कि पता नहीं होता है कि आखिर उनकी औकात कितनी है, कुछ भी नहीं, लेकिन वो ज़्यादा मत बोलने लगते हैं। आजकल तो देख ही रहे कि माफिया कितने निकल रहे, डॉन, किलर, किंग, यहाँ पर सारी चीज़ निकल रहे हैं ना, मतलब कि ये रियलिटी है। अगला जो है कि कोई घर घाट, कोई ईर घाट, कोई घाट तो कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या है? कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या है? तो तालमेल न होना। तालमेल न होना, जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा की, पृथ्वी और चंद्रमा या सूर्य बात किया जाए तो उनकी मिलन नहीं होती, वैसे ही है कि तालमेल न होना। अगला है कि अपनी डफली, अपना राग का अर्थ क्या है? अपना राग का अर्थ क्या है? तो सबको
सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना है। अगला है कि हंसुए के व्यय में खुरपी का गीत का क्या अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा असंगत बातें करना। असंगत बातें जो कि संगत में नहीं है लेकिन वही बात किए जा रहे हैं, असंगत बातें किए जा रहे हैं। अगला कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका अर्थ क्या है? ये बहुत बार लोग बोलते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचते हैं कवि। तो ये कवि के लिए कहीं भी अगमय नहीं है, यानी कि वो कहीं भी जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि जिस समास के दौरान पद अप्रधान होते हैं वहां पर कोई कौन सा समास होता है। यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुब्रीहि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप सभी के समाज से बनने वाले कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न लिए आप सभी के लिए कि जितेंद्र यह में कौन सा समास है तो बहुब्रीहि, देवासु में कौन सा समास है तो इंद्र, दीनानाथ में तो आप सभी का समास है कर्मधारक, एंड मुख प्रदर्शन में कौन सा समास है तो तत्पुरुष। ठीक, यहाँ पर देखिए आप लोगों को सारे चीज़ को आप सभी को कॉपी में नोट करना और एक एक बार आप सभी को रिवीजन करना एग्जाम में जाने से पहले, तभी आप लोग अच्छे कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये थे। तो केवल 20 रुपये था, तो यहाँ पर 8 का जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 20 रुपये मात्र थे। तो केवल कैसे 20 रुपये कह सकते हैं, 20 रुपये आपके पास, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर की वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जहाँ राजा दशरथ को 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे, कोई त्रुटि नहीं है। 9 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि मृगयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो मृगयनी की बात करें तो ये थे आप सभी के वृंदाचल लाल वर्मा। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कितने देश कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं, किसने लिखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मल्लेश्वर। चलिए अगला प्रश्न से 12 नंबर की हिंदू की विशिष्ट होलिका। हिंदू की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रचलित है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 13 नंबर है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रति हो जाएगा। प्रति ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तन मन धन में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तन मन धन में कौन सा समास है। तन मन धन में कौन सा समास है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि चाय किस भाषा का शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी, जापानी, अंग्रेजी या फ्रेंच। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चीनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर कि हनुमान का परिवाची शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि हनुमान का परिवाची शब्द नहीं है। तो पवन सुत इन्हें कहा जाता है, अंजनी पुत्र भी कहा जाता है, मारुति भी कहा जाता है, लेकिन विनायक नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि अनुपम का परिवाची शब्द है।
तो अनुपम के परिवाची शब्द की बात करते स्टूडेंट, तो आप सभी का 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अद्वितीय। अद्वितीय ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर की उत्तम का विलोम शब्द क्या है। तो उत्तम के विलोम शब्द की बात करते स्टूडेंट, तो आप सभी का 18 का हो जाएगा सी यानी कि अधम हो जाएगा। अधम ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं, आप सभी का 19 नंबर है कि नीरस का विलोम शब्द है। तो नीरस के विलोम शब्द की बात करते स्टूडेंट कि नीरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरस हो जाएगा। सरस ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर की दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। दूर के सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग दूरदर्शी। दूरदर्शी उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी को स्टूडेंट यहाँ पर अब गद्यांश लिया गया एंड आप सभी को गद्यांश को पढ़ करके अच्छी तरीके से आप सभी को आंसर बताना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। अनुशासन से तात्पर्य है नियम 21 व्यवस्था का पालन करता है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आप सभी ने यहाँ पर ब्लैंक फिल होना चाहिए, तभी से यहाँ पर फिल होगा। प्राकृतिक में भी सूर्य, और यहाँ पर भी क्या भरा जाएगा ये बताना है। पृथ्वी आदि नियमों का पालन करते, यदि ये यहाँ पर भी एक भरना है का पालन न करते तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मानव जीवन में भी यहाँ पर भी भरना है का बड़ा महत्व है। अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में अधिक प्रगति करते हैं। समाज तथा राष्ट्र प्रगति भी अनुशासन द्वारा संभव है। तो आप सभी को देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कहाँ पर फिल करना होता है, मैं यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आप सभी ध्यान से समझिएगा आप सभी को कैसे क्या करना, ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर आप सभी को दिया था 21 दिया था कि नहीं दिया था, यहाँ पर आप सभी को 21 दे रखा है, आप लोग दे पा रहे 21, यहाँ पर फिल करना है। 22 के पास फिल करना है, 23 के पास, 24 और 25 के पास आप सभी को फिल करना है कि क्या सूटेबल वर्ड वहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए 21 में हम लोग क्या भर सकते हैं, तो आप सभी को 21 में आप को फिल करना है। ध्यान से थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा तो आप सभी के लिए काफी बेहतर होने वाला है। यहां पर देखिए आप सभी को यहां पर फिल करना है 21 में ऑप्शन नंबर ए या, ठीक है ना। चलिए अगले में देख लेते हैं 22 में आप सभी को जो फिल करना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रमा। चलिए अगला देखिए आप सभी को 23 में जो फिल करना है 23 में ऑप्शन नंबर सी नियम। चलिए अगला आप सभी का 25 नंबर कि इसमें बी यानी कि अनुशासन भरेंगे एंड ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देखिए आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 में हम लोग क्या फिल करेंगे। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते। तो आज की क्लास को एंड तक एंड करते स्टूडेंट, आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।